हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट का टॉपिक लेकर आए हैं। हम इसमें ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया जाता है तो उसके साथ करंट की वैल्यू किस तरह चेंज होती है। तो देखिए, ये सेटअप कुछ इस तरह तैयार किया गया है। इस पर एमीटर प्लेट पर ऐसी लाइट डाली जाती है जिसके फोटोनों की एनर्जी बर्क फंक्शन से लार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करते हैं। सामने वाली प्लेट कलेक्टर प्लेट को कुछ पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, जिससे इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचने लगते हैं। पोटेंशियल को चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया गया है। ये पोटेंशियल को धीरे धीरे पॉजिटिव करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू नोट करते जाते हैं। तो देखते हैं करंट की वैल्यू पोटेंशियल के चेंज करने पर किस तरह चेंज होती है। तो सपोज दैट collector plate is maintained some positive potential with respect to emitter plate. इस कलेक्टर प्लेट को, इसको एनोड प्लेट भी बोलते हैं, इस कलेक्टर प्लेट को एमीटर प्लेट के रिस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया जाता है। कीपिंग फ्रीक्वेंसी लिखा है, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फिक्स्ड है। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया है और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा गया है। इससे गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। ये देखा, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फिक्स्ड, द पोटेंशियल is gradually increased and corresponding current noted each time. पोटेंशियल इसको थोड़ा इधर को खिसका के इधर खिसकाया और उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू नोट की, फिर पोटेंशियल आगे बढ़ाया, बढ़ाते चले जाए, उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू नोट करते जाते हैं। तब क्या पाया गया? Then it is found that photocurrent increases with increase of positive potential। इसको जैसे जैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं करंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ठीक है।
at some stage current becomes constant. At some stage current becomes constant and this constant current is called saturation current. यहाँ से अगर इसमें ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो करंट और पोटेंशियल में ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो जैसे जैसे यहाँ से इधर को वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते गए खिसकाते गए, पीछे हमने फिगर इसका बनाया तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पॉजिटिव पोटेंशियल खिसकाते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू नोट करते हुए इस तरह का कुछ ऐसा चार्ट बनाया होगा। ये वोल्टेज, ये करंट है, जहाँ हमने वोल्टेज ये अप्लाई किया उसके करस्पॉन्डिंग करंट कितनी ये नोट किया, फिर यहाँ पर ये वोल्टेज यहाँ नोट किया, इतना वोल्टेज बढ़ा, फिर उसके साथ करस्पॉन्डिंग करंट ये नोट की। इस तरह से वोल्टेज करंट में इस तरह ग्राफ मिलता है। इस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और जहाँ पर एक करंट कांस्टेंट हो जाती है, जिस वोल्टेज पर एक करंट कांस्टेंट हो जाती है, इस पोटेंशियल को बोलते हैं पिंच ऑफ पोटेंशियल एन। तो हम लिख सकते हैं, तो पिंच ऑफ पोटेंशियल ये है बीपी। जिस पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है उसे हम बोलते हैं पिंच ऑफ पोटेंशियल। तो लिख सकते हैं इट इज अ पोटेंशियल at which current becomes constant। करंट कांस्टेंट हो जाती है। नाउ अब यदि इसकी हम पोलैरिटी चेंज कर दें, पोलैरिटी चेंज करना, इधर वाला जो टर्मिनल लगा ये हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कर दिया और ये पॉजिटिव कर दिया, तो एमीटर प्लेट जो कलेक्टर प्लेट है उसका वोल्टेज एमीटर प्लेट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, करंट की वैल्यू एकाएक कम हो जाती है। क्या होता है, व्हेन पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, करंट decreases rapidly। एक करंट घट जाती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर repelled वाई कलेक्टर प्लेट। अब कलेक्टर प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को रेपेल करने लगी तो करंट की वैल्यू पहले से घट जाती है, करंट की वैल्यू घट जाती है और इस पोटेंशियल को हम धीरे धीरे घटाते जाते और एक पोजीशन ऐसी आती है यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। जिस पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है इसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, जहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। कट ऑफ वोल्टेज पे जो मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हैं वो जाके प्लेट पर जाने से पहले ठीक रुक जाते हैं, है ना। तो ये कट ऑफ वोल्टेज ये हमें ये शो करता है, दिखाएगा आगे कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंच रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक,
तो देखिए, जब कलेक्टर प्लेट को एमीटर प्लेट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज पर रखा जाता है तो उस पर मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हैं वो पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, तो when collector plate potential of collector plate is negative with respect to emitter. With respect to emitter, most energetic electrons are able to reach the collector plate. ये इलेक्ट्रॉन घट गए, बट ये करंट जो कम फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट घटती चली जा रही, तो किसके कारण है? मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके रुक जाएंगे। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल इज ग्रेजुअली मेड more and more negative at a certain stage current becomes zero. इस पोटेंशियल पर पोटेंशियल घटाते चले जाते हैं, ये है रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल के लिए जैसे वोल्टेज घटाते जाते हैं तो ये कलेक्टर प्लेट जो इधर वाली है वो इलेक्ट्रॉन को रेपेल करना शुरू कर देती है। इस तरह से करंट इलेक्ट्रॉनों का इस प्लेट पर पहुंचना घटता जाता है और लास्ट में यहाँ पर कट ऑफ वोल्टेज पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। इस वोल्टेज पर जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है जो प्लेट पर पहुंच रहे थे उनका जाना भी रुक जाता है। ठीक है, करंट बिकम्स जीरो। सो this is minimum. So at this potential, this negative potential, when current becomes zero, it's called कट ऑफ वोल्टेज। तो जिस वोल्टेज पर पोटेंशियल करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं, उसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट इंटेंसिटी लेकर रिपीट किया जाता है तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हुए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ करंट और पोटेंशियल के लिए ग्राफ ड्रॉ किया तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। यहाँ पर इंटेंसिटी I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। I3 की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, I2 की उससे कम और I1 की सबसे कम है। एंड फ्रीक्वेंसी न्यूकल टू कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंट इंटेंसिटी लेकर इस एक्सपेरिमेंट को
कई बार रिपीट किया तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो ये ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, देखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन देखिए इंटेंसिटी डिफरेंट हो बट उन सब के लिए कट ऑफ वोल्टेज सेम है। कट ऑफ वोल्टेज सेम है क्यों, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है ड्यू टू सेम फ्रीक्वेंसी कट ऑफ वोल्टेज इज सेम। फ्रीक्वेंसी सेम होने से कट ऑफ वोल्टेज तीनों का एक आया। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती कट ऑफ वोल्टेज बदल जाता। सेकंड पॉइंट ये है कि इंटेंसिटी चेंज हुई बट उनका कट ऑफ वोल्टेज सेम रहा। ये V नॉट कट ऑफ वोल्टेज है, दिस इज कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज। इंटेंसिटी कट ऑफ वोल्टेज is independent cut off voltage is independent on intensity और इंसिडेंट रेडिएशन। इस रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज की जाए हैं बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे तो इसका कट ऑफ वोल्टेज चेंज नहीं होता है। कट ऑफ वोल्टेज इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। एक थर्ड पॉइंट और है। थर्ड पॉइंट, अगर इंटेंसिटी चेंज की जाती है तो सैचुरेशन करंट उसी फैक्टर में रेशियो में बदल जाती है। इंटेंसिटी आई पर सैचुरेशन करंट ये है, I2 पर ये है, I3 पर ये। तो इंटेंसिटी चेंज होने पर फोटो करंट सैचुरेशन करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। देखेंगे इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीजेज it increase photo current also increase why if intensity increase कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए इंटेंसिटी इंक्रीज की जाती है। इफ इंटेंसिटी इंक्रीज सैचुरेशन करंट भी चेंज हो जाती है। सैचुरेशन करंट इंक्रीज्ड y same factor y which intensity increases। अगर इंटेंसिटी चेंज की जाती है तो फोटो सैचुरेशन करंट उसी फैक्टर में उसी रेशियो में चेंज आती है जिस रेशियो में इंटेंसिटी चेंज की गई है। ये लिखा है इफ इंटेंसिटी इंक्रीज सैचुरेशन करंट इंक्रीज बाय सेम फैक्टर बाय विच इंटेंसिटी increases it means saturation current increase on increasing
ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट की वैल्यू कब बढ़ जाती है? अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए। हेलो स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, ये कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। जैसे जैसे यहाँ से इधर को खिसकाते चले आएंगे, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को खिसकाते चले जाते हैं और इसके साथ यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर करंट की वैल्यू नोट करते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, यहाँ से पॉइंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा ग्राफ। ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है, ये करंट की वैल्यू है। तो करंट की वैल्यू पोटेंशियल ऐसा बढ़ता चला जाता है और किसी फिक्स पोटेंशियल पर जब बढ़ाते गए तो इस पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। करंट की वैल्यू कांस्टेंट क्यों हो जाती है? कि जितने इलेक्ट्रॉन इस पर गिर रहे थे, उन्हें जितने फोटोन इस पर गिर रहे थे, उन फोटोन से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन इस पर पहुँचने लगते हैं, इसलिए करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। अब आगे पोटेंशियल और बढ़ा जाए लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और जहाँ पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, अब इसकी पोलैरिटी हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मीन्स ये पोटेंशियल इधर वाला टर्मिनल इसका नेगेटिव कर दिया और इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव कर दिया। तो नेगेटिव, ये नेगेटिव होने से इलेक्ट्रॉनों को ये रेपेल करने लगता है। रेपेल करने से इलेक्ट्रॉन इधर को लौटने लगते हैं, ये लौटने लगते हैं। तो करंट की वैल्यू एक कम हो जाती है, घट जाती है। अब इसको हम इधर को फिर खिसकाएंगे, धीरे धीरे खिसकाते जाते। पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव है तो घटता चला जाता है। पोटेंशियल के घटते घटते करंट की वैल्यू कंटिन्यू घटती चली जाती है, तो यहाँ पर जो पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो उनकी संख्या घटने लगती है। सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन रुकेंगे? पहले ये इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, फिर इनका जाना रुकेगा, फिर इनका जाना रुक जाएगा, फिर लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन रहे। जो सबसे आगे वाले इलेक्ट्रॉन हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन हैं, ये मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। और जब यहाँ पर पोटेंशियल इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पर इस पोटेंशियल को बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। इस कट ऑफ वोल्टेज पर ये मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, इनका जाना भी रुक जाता है। मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, इनका जाना भी रुक जाता है। इसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। इस तरह से इसकी इंटेंसिटी आई है। इस तरह से और भी रेडिएशन लेते हैं, इनकी इंटेंसिटी I1 है, इससे हायर इंटेंसिटी का लेते हैं I2, फिर I3 का लेते हैं। इस तरह से I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर I1। तो उनके बदलने पर सैचुरेशन करंट, इंटेंसिटी बदलने पर सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। उन सबका कट ऑफ वोल्टेज सेम रहता है। कट ऑफ वोल्टेज सेम क्यों रहेगा? कट ऑफ वोल्टेज सेम इसलिए रहेगा क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट है, उस वजह से उनका कट ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। हेलो स्टूडेंट, तो आज की ये तीनों कंक्लूजन आपको ध्यान से पढ़ लेना, बोर्ड के पर्पज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं। कल हम कट ऑफ वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए अगले लेक्चर में।